नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। इस समय मैं आपको सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूं। इसको वर्ड प्रॉब्लम या भाषा पर आधारित प्रश्न कह सकते हैं। इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कॉन्सेप्ट का डेवलप हो, यानी कि भाषा की समझ का डेवलप हो, जिससे आप आसानी से एक इक्वेशन बना करके उस अननोन वैल्यू को बता सकें जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आज का पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/20 है, तो वो संख्या बताइए। व्युत्क्रम को मैंने यहां इंग्लिश में लिख दिया है रेसिप्रोकल। तो एक संख्या, आपको वो संख्या एज्यूम करनी पड़ेगी। मैंने मान लिया वो संख्या x है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, किसी संख्या का व्युत्क्रम निकालने के लिए 1 कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। तो एक संख्या, मैंने वो संख्या x मान ली और उसके व्युत्क्रम का अंतर, उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है, तो रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 1/x और डिफरेंस के लिए माइनस का साइन यूज कर देंगे। अंतर 9/20 है इज इक्वल टू 9/20। तो वो संख्या बताइए, यानी x की वैल्यू बताइए। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये फ्रैक्शन बन चुका है, 1/x है, इसका मतलब क्या है, ये एक भिन्न है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करिए, चाहे डिनोमिनेटर सेम करके भी कर लीजिए। मैं डिनोमिनेटर सेम कर ले रहा हूँ। देखिए ये x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर सेम है, जब सेम डिनोमिनेटर रहता है तो डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हैं, यानी इसको लिख देंगे x² - 1 अपान डिनोमिनेटर। मैं क्या कर रहा हूँ इस समय, फ्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं। एक फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व कर दिया है। चाहे तो आप जो है एलसीएम लेकर के या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। अब देखिए x² - 1 अपान x इक्वल टू 9/20। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ये सारी चीज़ें मैंने अलजेब्रा में पढ़ा रखी है, कैलकुलेशन वाली चीज़ें। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा यहाँ पर 20x² - 20, फिर भी मैंने पूरे स्टेप एक एक किए हैं। अब देखिए 20x² - 20 इज इक्वल टू 9x, इसको भी इधर शिफ्ट कर लीजिए तो हो जाएगा 20x² - 9x - 20 इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को मैं फिर से यहाँ पर लिखूँगा एक बार, 20x² - 9x - 20 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए a और c का मल्टीप्लाई कर दीजिए, a और c का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये निगेटिव होता है, a और c का मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव आता है, तो ऐसे कोई दो फैक्टर बनाइए जिसका माइनस करने पर 9 आ जाए। इस चीज़ से ऐसे कोई दो फैक्टर बनाइए, ऐसे कोई दो गुणनखंड बनाइए जिससे कि माइनस करने पर 9 आ जाए, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए माइनस करने पर 9 आना चाहिए। तो मैं कोई दो फैक्टर इसी से बनाऊंगा, दो गुणनखंड बनाऊंगा। तो मैं पहले 20 को और ज़्यादा फैक्टर करूंगा, इसको मैं 5 × 4 करके लिख दूंगा। 20 मतलब 5 × 4। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं 5 × 5 25, 4 × 4 16, 20 × 20 करने पर कितना आएगा 400। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, अब भी 400 आएगा। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और 25 में 16 कम करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि यही दो फैक्टर हैं जिनका आपस में माइनस करने पर 9 आ जाएगा। तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करके एक बार दिखा दे रहा हूं। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो अलजेब्रा में जा करके देख सकते हैं। मैं करूंगा 25 - 16 ब्रैकेट के बाहर x - 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 20x² - 25x + 16x - 20 प्लस 16 क्यों हो गया, ये माइनस अंदर जाता है -25 कर देता है, फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के +16 - 20। 5 कॉमन ले लूँगा तो 5x कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा 4x - 5, फिर से एक बार +4 कॉमन लूँगा तो 4x - 5। दोनों में सेम चीज़ है तो मैं कर दूँगा 4x - 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 5/4। ये एक पॉजिटिव आंसर आ गया। एक और आंसर होगा इसमें, 5x + 4 इज इक्वल टू 0 करूँगा तो x की वैल्यू हो जाएगा -5/4।
तो एक और आंसर आएगा -5/4। ये बात जानते हैं ना आप। एक बार 4x - 5 एक ब्रैकेट में आएगा, एक ब्रैकेट में 5x + 4 आएगा, दो आंसर आएंगे। तो एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार निगेटिव। तो यही x की वैल्यू है, चाहे आप प्लस वाला एज्यूम करिए चाहे माइनस एज्यूम करिए, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। आइए एक और बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का करते हैं। किसी संख्या के 3/5 का 60% 36 है, तो वो संख्या बताइए। किसी संख्या, एक अननोन नंबर को शो कर रहा है, तो जैसे ही किसी संख्या बोले आप उसकी जगह पर x एज्यूम कर लीजिए। हमने मान लिया कि वो संख्या x है, तो किसी संख्या के 3/5, इस संख्या का 3/5 कैसे निकालेंगे? इस संख्या में 3/5 से मल्टीप्लाई करके। किसी संख्या के 3/5 का 60%, मतलब इस पूरी चीज का 60%। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ 20 का 10% बताइए, तो आप कहेंगे 20 × 10/100। 20 का 10% कैसे निकालते हैं? 20 × 10/100। अब कह रहे हैं किसी संख्या के 3/5 का, संख्या के 3/5 का 60% × 60/100। जैसे यहाँ परसेंटेज आप निकालते हैं वैसे यहाँ भी मैंने कर दिया। 60% 36 है, ये 36 के इक्वल है। तो वो संख्या बताइए, यानी x की वैल्यू बताइए। इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। पहले मैं यहाँ से कैंसिल कराऊंगा, 20 से डिवाइड कर रहा हूँ 3 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, ठीक। x इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 9/5 × 5 25 इज इक्वल टू 36। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 अपान x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में रहती है दूसरी साइड में डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 9/25, या इसे लिखेंगे इज इक्वल टू 36 × 25/9। जो चीज़ डिवाइड में होती है वो उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार डिवाइड दो बार यूज जब हो जाता है तो नीचे वाली चीज़ क्या होती है? उल्टा हो जाती है और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 का 4 में 4 टाइम, और ये 25 × 4 100 आंसर हो गया। ये आंसर है, यही x की वैल्यू है, यही x की वैल्यू है। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर का, किसी संख्या के 2/5 का 3/7 198 है, तो वो संख्या बताइए। जहां पर किसी संख्या बोला है वहीं पर मैं क्या लिखूंगा? x लिख दूंगा। किसी संख्या के 2/5, इस संख्या का 2/5 बताइए, ऐसे हो जाएगा। किसी संख्या के 2/5 का 3/7, मतलब किसी संख्या का 2/5 और उसका 3/7, मतलब इसमें 3/7, इस पूरी संख्या का 3/7, तो इसी में 3/7 से मल्टीप्लाई करके इसका 3/7 निकाल लेंगे। ये सब चीज़ें हैं 198 के इक्वल। x की वैल्यू बताइए। आप केवल सॉल्व करना रह गया है, तो क्या यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल होने के लिए नहीं है, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँगा। 3 × 2 6/7 × 5 35 इज इक्वल टू 198। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब क्या पूरी चीज़ बताने की जरूरत है? फिर से x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई है वो दूसरे साइड में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो मैं अपान में क्या लिखूंगा? 6/35, 6/35। और ये चीज़ क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी 198 मल्टीप्लाई बाई 35/6। 6 से इसको कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स 18, 1 अभी बचा हुआ है, फिर से 3 टाइम्स 33। ये हो गया 33 × 35। इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? आइए एक और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक संख्या का 5वां भाग, मतलब 5th पार्ट 62 है, तो उसका 73% बताइए। एक संख्या, यानी कि वो संख्या अननोन है, तो हमने मान लिया वो संख्या x है। एक संख्या का 5वां भाग 5th पार्ट, तो किसी संख्या का 5th पार्ट निकालने के लिए उसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक संख्या का 5वां भाग 62 है, तो इसका मैंने 5वां भाग किया और इसको 62 के इक्वल कर दिया। तो उसका 73% बताइए। किसका 73% पूछ रहे हैं? x का 73% पूछ रहे हैं। तो x की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 10, और ये हो गया 31। 310 आ गया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू 310 हो गई, इसका आपको 73% निकालना है, तो इसका मैं 73% ऐसे निकाल दूंगा। ये हो गया अपान 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए। 73 ×
5th नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या के 40% और 28% का अंतर 198 है तो उसका 64% बताइए। किसी संख्या के 40%, हमने मान लिया वो संख्या x है और इसका 40% हो जाएगा 40/100। किसी संख्या के 40% और 28%, अभी इसका 28% भी निकाल दीजिए तो ये हो गया 28%। किसी संख्या के 40% और 28% लगा दीजिए, 198 है इक्वल टू 198, तो उसका 64% बताइए। किसका 64% बताना है? किसी संख्या का, यानी x का। x का आपको 64% बताना है तो पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम आगे देखेंगे। इसको सॉल्व करना है तो चाहे पहले आप कैंसिल करा के तब सॉल्व करिए, लेकिन वो गड़बड़ है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कभी भी कैंसिल कराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कैंसिल करा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर एलसीएम अच्छे से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर पहले से ही सेम दिया है तो हम सेम वाले डिनोमिनेटर को लिखूंगा और न्यूमरेटर को जैसे है वैसे ही लिख दूंगा, तो ये ज़्यादा ईजी है। अगर यहीं पर मैं कैंसिल करा देता तो फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता आगे की चीज़ें। ये इक्वल टू 198 है। 40 में से 28 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12x/100 यहाँ पर लिखा हुआ है तो अपॉन 100 इज इक्वल टू 198। तो 12 से इसको कैंसिल कराइए, या फिर ऐसे लिख ले रहा हूँ मैं, 12x इज इक्वल टू 19800। x इक्वल टू हो जाएगा 19800/12। 12 से कैंसिल अब करा ले रहा हूँ 1 टाइम, अभी 7 बचा है, 78, 72, 72, अभी 6 है, 12 पंचे 60, 0, 1650 आया है 1650 कैंसिल कराने के बाद x की वैल्यू। इस 1650 का 64% बताना है तो मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ 1650 मल्टीप्लाई बाई 64/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कराइए 5 टाइम, ये हो गया 32। 5 से इसको कैंसिल कराइए 3 बार, 33 इंटू 32 आया है, 33 इंटू 32, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में है 6100 के 26% के 55% का 10/13 क्या होगा? तो यहाँ पर अननोन वैल्यू नहीं है, इसमें 6100 के ही कह रहे हैं, 6100 के 26%, इसका 26%, इसका 26% कैसे निकलेगा? अपॉन 100 कर दीजिए ऐसे। के 26% के 55%, मतलब इस पूरी चीज़ का 55%, तो मल्टीप्लाई बाई 55/100, इसका 55% हो गया। का 10/13, इस पूरी चीज़ का 10/13, किसी भी चीज़ का 10/13 आपको बताना है तो उसमें 10/13 का मल्टीप्लाई करना होगा। बस इसी का आंसर बता दीजिए तो इसका जो है हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल करा दीजिए। यहाँ मैंने 2 0 थे, कैंसिल हो गए, 1 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और कोई कैंसिल कराने लायक दिख रहा है आपको? 13 से हो जाएगा 2 बार, 2 से कैंसिल करूँगा 5 बार, 5 से इसको कैंसिल कर दूंगा 11। अब 11 ये है, 61 ये है, बस इतना ही बचा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये आंसर होगा। 7th नंबर में है किसी संख्या के 2/5 का 3/4 174 है तो वो संख्या बताइए। इस तरह क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया ना। किसी संख्या मतलब अननोन नंबर है, उसका 2/5, तो 2/5 से मल्टीप्लाई, का 3/4, फिर से एक बार 3/4 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 174। x की वैल्यू बता दीजिए, तो पहले कैंसिल करा ले रहा हूँ, ये हो गया x इंटू 3/10 इज इक्वल टू 174। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 174, पूरे का अपान करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। इसको कैंसिल कराइए, देखिए हो पाता है? 5 बार करेंगे 8 हो गया, ये हो गया 580। एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप चाहें तो न्यूमरेटर वाला जो नंबर होता है उसको इस चीज़ से डायरेक्टली कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इतना ही कर लीजिए, 580